कभी सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थी, फिर तुम अपनी हुई, सारा शहर अजनबी हो गया। अब ना तुम अपनी हो ना शहर अपना है। उस मोड़ से शुरू करनी है फिर से जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था लेकिन तुम अजनबी हो गई। हाँ, युजवेंद्र चहल कुछ यही कह रहे हैं कि अब तुम अपनी नहीं रही। दरअसल आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का जो रिश्ता था वो कल पूर्ण रूप से खत्म हो गया। बांद्रा के फैमिली कोर्ट में युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने दोनों ने आपस में तलाक ले लिया और जो भी कागजी कार्रवाई थी उसको जज के सामने पूरा कर दिया गया। और उसके बाद युजवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि कई बार मैंने कोशिश की और मैं भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस मुहाने पर लाकर खड़ा किया। मतलब आप ये समझिए कि उस पोस्ट से युजवेंद्र चहल की भावनाएं झलक रही थी। युजवेंद्र चहल ये कहना चाह रहे थे कि मैंने कई बार कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, लाखों बार प्रयास किया, लेकिन जो होने को मंजूर था उसको कोई नहीं टाल सकता था और अंतोगत्ता जो होना था वही हुआ। आखिरकार दोनों अलग हो गए। दिसंबर 2020 में शुरू हुई ये कहानी कल जाकर पूर्ण रूप से खत्म हो गई। अब ये दोनों ना पति थे ना पत्नी। कोर्ट ने इनको आधिकारिक रूप से तलाक दे दिया। आपको बता दें कि कोविड काल में युजवेंद्र चहल डांस सीखने के बहाने धनश्री वर्मा से मिलने जाते थे। उसी के दौरान इन दोनों को जो प्यार था वो बहुत तेजी से परमान चढ़ा था और उसके बाद इन दोनों की जो लव स्टोरी थी वो शादी तक पहुंच गई। दोनों ने घर परिवार और सभी लोगों के खिलाफ जाकर शादी की और शादी महज 4 साल तक चली। लेकिन सबको क्या पता था कि ये जो रिश्ता हो रहा है ये सिर्फ 4 साल तक ही चलेगा। 4 साल बाद इस रिश्ते का जो अंजाम होगा सारा जहां देखेगा। और इसमें हुआ वही, 4 साल बाद ये दोनों अलग हो गए। आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल का ना कैरियर अच्छा चल रहा है और ना ही पर्सनल लाइफ। दोनों डगमगाया हुआ है। एक तो बहुत ज्यादा डगमगाया हुआ है, कैरियर की अभी बात कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि T20 में इनको कहीं चांस नहीं मिल रहा है। वनडे में कोई अभी ऐसा मौका नहीं है कि युजवेंद्र चहल को मौका दिया जाए क्योंकि ऑलरेडी कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, वो दिग्गज खिलाड़ी उस स्थान को फिल किए हुए बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब युजवेंद्र चहल का जो कैरियर है वो डाउनफॉल में चल रहा है और दूसरी तरफ इनकी पत्नी ने भी इनका साथ छोड़ दिया। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बुरे वक्त में आपका कोई साथ नहीं देता है, आपको खुद तटस्थ होकर खड़े रहना पड़ता है। युजवेंद्र चहल को भी यही करना होगा। इन परिस्थितियों को वो खुद से हैंडल करें, सोचें समझें कि आखिर क्या गलती हुई, क्यों हुई, जो हुई वो भूल जाएं, आगे की लाइफ को शुरू करें। इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि उस मोड़ से शुरू करनी है फिर से जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था लेकिन तुम अजनबी हो गई। यार, प्यार का सपोर्ट अगर रहता तो आदमी कुछ भी कर लेता, लेकिन अगर जब प्यार ही उसके पास न बचे या उसको इस भाषा में कहें कि प्यार ही अगर बेवफा हो जाए तो फिर क्या कहा जा सकता है, आदमी टूट जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि युजवेंद्र चहल फिर से कम बैक करें मोहम्मद शमी की तरह, कि मोहम्मद शमी का तलाक होने के बावजूद भी मोहम्मद शमी ने अपना कर्म नहीं छोड़ा और जिस तरीके से कल मोहम्मद शमी ने कम बैक किया पूरा जहां देख रहा है। हाँ, तो युजवेंद्र चहल भी बहुत तेजी से कम बैक करेंगे और आने वाले टाइम में युजवेंद्र चहल अच्छा करेंगे, लेकिन अभी उनके लिए जो परिस्थितियां हैं वो समय के अनुकूल नहीं है। फिलहाल युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये जो रिश्ता हुआ था ये जायज था? दोनों रिश्ते सही थे? आखिर किसकी गलती थी? आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में बताएं।